नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, इस प्रकार से आप सबको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का एग्जाम दिनांक 13 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था, जिसका परिणाम हाल ही में दिनांक 18 मई 2022 को जारी किया गया है। मित्रों, इस सूची में कुल मिलाकर 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है, परंतु अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित एवं परेशान हैं कि जो कट ऑफ जारी की गई है वो किस प्रकार से जारी की गई है और किस प्रकार से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो इस बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो समस्याएं आपके माइंड में पैदा हो रही हैं उनका हल आपको मिल पाए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि नॉन टीएसपी एरिया में जो कट ऑफ जारी की गई है उसमें जनरल की कट ऑफ 194 मार्क्स है, एससी की कट ऑफ 200 मार्क्स है, जो कि आपको इस सूची में दिखाई दे रही होगी। एसटी की कट ऑफ 190 मार्क्स है, एमबीसी कट ऑफ 198 मार्क्स और ओबीसी कट ऑफ 224 मार्क्स हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, 220 मार्क्स हैं। इस प्रकार से इन सभी वर्गों में जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो केवल और केवल एसटी से अधिक बाकी सभी वर्गों से कम गई हैं। तो इस परेशानी के चलते और इस कट ऑफ को देखते हुए अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं कि कट ऑफ किस प्रकार से जारी की गई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो कट ऑफ जारी की गई है ये कैटेगरी वाइज 5 गुना पदों के कैटेगरी वाइज जो पद हैं उसके अनुसार 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है, न कि जनरल वे में कट ऑफ जारी की गई है। प्रत्येक कैटेगरी में कितने पद हैं उसके आधार पर उनके 5 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। सामान्यतः ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की होती है, क्योंकि रैंडमली जो पद दे रखे हैं पदों के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थी जो ऊपर के हैं, जो अच्छी रैंक वाले हैं, उनको जनरल में शामिल किया जाता है। उसके उपरांत बाकी कैटेगरी के जो पद हैं उनके अनुसार 5 गुना अभ्यर्थी पास करके ये जो कट ऑफ है वो जारी की जाती है। परंतु यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऐसा न करके केवल वर्गवार ऐसा किया है, इसलिए कट ऑफ में इस प्रकार का अंतर आया है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। जिस प्रकार से आप सबको पता हो, पटवार भर्ती 2016 में जब प्री और मेंस का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर प्री एग्जाम में ऐसा किया गया था। इसके बाद आरएस भर्ती 2016, 2018 जिनके रिजल्ट पुनः रिवाइज किए गए थे। तो हाई कोर्ट में अभ्यर्थी कई बार पहुंचे हैं इस बात को लेकर कि जनरल कट ऑफ अन्य वर्गों से कम क्यों। तो हाई कोर्ट ने रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि हाई कोर्ट इस रिजल्ट को पुनः रिवाइज करे। अगर अभ्यर्थी इस चीज़ की मांग करते हैं तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट द्वारा रिजल्ट को रिवाइज करके पुनः जारी किया जाएगा, ताकि कट ऑफ में थोड़ा बहुत जो अंतर है वो बने और कुछ अभ्यर्थी और इस सूची में शामिल हो। हालांकि यहाँ पर समस्या ये आएगी कि जनरल के कुछ अभ्यर्थी इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे जहां उनका चयन हुआ है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा टाइपिंग के लिए सब्जेक्ट चूज करवाया जाएगा, जिस प्रकार से या तो टाइपिंग केवल हिंदी में होगी या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश में चॉइस के रूप में होगी, जो कि अब तक होता आया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन डिलीट मारे गए हैं। इसके आधार पर 150 में से केवल 146 क्वेश्चंस का ही आंसर सही माना है और उसके आधार पर कुल मिलाकर 292 नंबर का पेपर हुआ है और उन्हीं में से कट ऑफ जारी की गई है। तो जो कट ऑफ जारी हुई है वो 292 मार्क्स में से हैं, ना कि 300 मार्क्स में से। ये बात आप अवश्य रूप से ध्यान रखें।
इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि कम्युनिटी रूल 1986 और 2002 के तहत डिवोर्स कैंडिडेट जहां पर अवेलेबल नहीं है उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, और उसके अलावा कैटेगरी में अगर प्रॉपर या सेपरेट रूप से अभ्यर्थी नहीं मिले हैं वहाँ भी अभ्यर्थी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। इस प्रकार से यहाँ पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, नो सेपरेट कट ऑफ फॉर वुमेन इज डिक्लेयर्ड। अब कुछ कैटेगरी में महिलाओं की जो कट ऑफ हैं वो अलग जारी कर रखी है और कुछ में नहीं। इसके अलावा यहाँ क्लियर किया है कि अगर अभ्यर्थी ने बबल्स प्रॉपर नहीं तो उनको रीड नहीं किया गया है, उसके चलते कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ घर पे आकर आंसर की चेक की, उसके माध्यम से मार्क्स ज़्यादा बन रहे थे परंतु परिणाम में नंबर नहीं आया है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बबल्स मल्टीपल भर दिए तो उनको भी चेक नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप समझें कि जिस प्रकार से कट ऑफ जारी हुई है उस कट ऑफ को देखते हुए कई सारे अभ्यर्थी चिंतित और परेशान जरूर हो रहे हैं कि जो कट ऑफ जारी की गई है उस कट ऑफ में रिवाइज होना चाहिए या नहीं। तो आप सभी जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ को लेकर परेशान हैं वो या तो हाई कोर्ट में रिजल्ट रिवाइज करने की मांग करें ताकि रिजल्ट रिवाइज होने के माध्यम से कुछ और अभ्यर्थी जो अन्य कैटेगरी के हैं वो इस पेपर में जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनके साथ टाइपिंग हेतु शामिल हो सकें। लेकिन इसका जो असर है जनरल कैटेगरी पर पक्का पड़ेगा क्योंकि उसकी कट ऑफ इंक्रीज होगी तो जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर अभी पास किए गए हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट में आप मान के चलिए कि कम से कम कितने मार्क्स आपके आने चाहिए लगभग ताकि आपका चयन पक्का हो। जिस प्रकार से कट ऑफ जारी हुई है उस कट ऑफ के आधार पर कैटेगरी वाइज 70 से 80 मार्क्स आप मान के चलिए कि आपके बढ़ने चाहिए, तब जाके आप इस कट ऑफ के आधार पर चयन पक्का कर पाएंगे। जिस प्रकार से 224 नंबर कट ऑफ गई है ओबीसी की, तो मान के चलिए कि इनकी जो कट ऑफ है वो 295 से 310 के बीच रहेगी अंतिम कट ऑफ। हालांकि हाई कोर्ट के पेपर में पूरे मार्क्स लाना टाइपिंग में इतना आसान नहीं होता, परंतु एफिशिएंसी में आपके पास पूरा मौका होता है कि आप पूरे मार्क्स प्राप्त कर पाएं। तो लगभग अगर आप अच्छा प्रयास करते हैं तो आप आराम से 70 से 80 मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कई सारे अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स हैं तो कट ऑफ इजाफा करने में जिन अभ्यर्थियों के गुच्छे में अच्छे मार्क्स हैं वही कट ऑफ को बढ़ाते हैं, ना कि कुछ लोग जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं वो गिनती के बच्चे होते हैं उनसे कट ऑफ पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जिस बात को लेकर आप परेशान थे कि कट ऑफ किस प्रकार से जारी की गई है, किस प्रकार से बच्चों को पास किया गया है, मैंने यहाँ ये सब क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। वहाँ जाकर अगर आपके मन में कोई सवाल आता है उसके बारे में पूछिएगा। आगे की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से होती रहेगी हम आप सबको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।